नमस्कार दोस्तों, एबीपी गंगा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आगरा की क्या बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो ये है कि मिशन पूर्वोत्तर फतेह करने के बाद केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जो आगरा के सांसद हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि बीजिंग पास है, दिल्ली दूर है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूर्वोत्तर पर भारत सरकार का विशेष फोकस है। लगातार हर महीने कोई ना कोई मंत्री पूर्वोत्तर के 7 राज्यों का दौरा करता है। प्रधानमंत्री का जो विशेष नज़र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर रही है, उसका ये नतीजा है कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। पिछली सरकारों ने पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों, वहाँ की जनता की उपेक्षा की और यही वजह है कि पूरी तरह से अब जनता ने उनको नकार दिया है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी मिशन साउथ पर भी फोकस कर रही है। और जब एबीपी गंगा ने उनसे पूछा कि क्या वहाँ की जो भूमि है पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर बंजर है, तो उनका कहना था कि वो बंजर नहीं है, वो अर्धसिंचित भूमि है। तो कुल मिला के एक तो बड़ी पॉलिटिकल खबर ये रही कि मिशन पूर्वोत्तर पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। वहीं दूसरी तरफ आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एटा की राजनीति में खासा दखल रखने वाले जोगेंद्र सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। उनकी पत्नी के नाम पर जो एतमादपुर तहसील के कुंवरपुर में ज़मीन थी, उसको न्यायालय के आदेश पर कुर्क कर दिया गया है। करीब 15 बीघा ज़मीन कुर्क की गई है और बाजारू कीमत भले 1 करोड़ से ज़्यादा की है, लेकिन एक्चुअल जो उस ज़मीन की कीमत है करीब 4 करोड़ बताई जा रही है। जोगेंद्र सिंह यादव और उनके भाई और उनके पूरे परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं और एक दबंग प्रवृत्ति के जोगेंद्र सिंह यादव माने जाते हैं। सरकारी भूमि पर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जगह जगह कब्जा किया हुआ है। कई सारे मुकदमे वर्तमान सरकार ने लिखा रखे हुए हैं। लगातार सरकार उन पर शिकंजा कस रही है और उसी क्रम में आज एक बड़ी कार्रवाई आगरा में देखने को मिली। इसके साथ ही आगरा में एक तीसरी बड़ी खबर, आगरा में आज मिलेट्स मेला का आयोजन किया गया। एसपी सिंह बघेल ने उसका उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि किस तरह से जो अनाज गरीबों का बताया जाता था, जो अनाज आज लोग खाना छोड़ गए थे, उस अनाज को किस तरह से लोग अपना रहे हैं। भारत सरकार उसको प्रमोट कर रही है। श्री अन्न नाम दिया गया और इस मौके पर भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी, तमाम ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं विशेषज्ञता रखते हैं कृषि क्षेत्र में और खाद्यान्न क्षेत्र में, उन लोगों ने भी इस पूरे मिलेट्स मेले में हिस्सा लिया। और 2 दिवसीय मेला है जिसके ज़रिए मोटा अनाज, जिसको श्री अन्न नाम दिया गया है, उसको भारत सरकार प्रमोट कर रही है और इसी क्रम में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक और जो बड़ी दिलचस्प खबर ये है, क्राइम से जुड़ी खबर है, वो है कि किस तरह से लेफ्टिनेंट बन के, एक आर्मी का अधिकारी बन के, एक अतुल माथुर नाम का फ्रॉड लगातार लोगों को चीट कर रहा था और पिछले कुछ सालों में उसने 35 लोगों के साथ ठगी की है। सभी को सपना दिखाया जाता था कि वो आर्मी में उसकी नौकरी लगवा देगा और ऐसे में एसटीएफ को आर्मी इंटेलिजेंस ने सूचना दी कि एक व्यक्ति लगातार लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी कर रहा है। और जब एसटीएफ ने नोएडा में उसके जिस अपार्टमेंट में वो किराए पर रहता था उसको दबोचा, तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां सामने आई जिससे पता चलता है कि किस तरह से वो उसका पूरा चाल ढाल, उसका रवैया एक अधिकारी से कम नहीं था। तमाम कागजात, तमाम उसके जो बैग हैं, तमाम उसका हुलिया कहीं ना कहीं आर्मी अधिकारी जैसा। अतुल माथुर मूलतः कासगंज का रहने वाला है और उसने आर्मी जो पूरा आर्मी के जो हेड ऑफिस में भी कुछ लोगों से संबंध बना रखे थे और उसके ज़रिए उसने 2-3 नौकरियां लगाई, लेकिन करीब 35 लोगों के साथ चीट कर चुका है। 3 करोड़ रुपए के करीब वो ठग चुका है और इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने अपना जाल बिछाया और उस ठग को गिरफ्तार किया है। और उसके साथ ही कई सारी जानकारियां एसटीएफ उससे खंगाल रही है कि आखिर उसने अभी तक किस किस को चीट किया है। कुल मिला के ये 4 बड़ी खबरें आगरा से रहीं। कल क्या आगरा से बड़ी खबरें रहेंगी, इसके लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।